रोमियो का किताब 12 अध्याय 14 वचन में आता है, गया हफ्ते में हमने 5 विषय को सुना है जो बुलाए गए वे लोग क्या करना चाहिए, इस 5 विषय का अनुसरण करना चाहिए। अब 12-14 से हम देखते हैं कि बुलाए गए वे लोग 5 विषय को, 5 चीजों का अनुसरण नहीं करना है। अनुसरण नहीं करने वाला 5 विषय, अनुसरण नहीं करने वाला 5 विषय। पढ़िए 12वां अध्याय 14 वचन को पढ़ते हैं, रोमियो का किताब। अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, शाप न दो, श्राप मत दो। हालेलुया। इसमें अनुसरण करने वाला शब्द क्या है? अनुसरण करने वाला शब्द क्या है? दूसरे को श्राप न दो, है ना? इसका अनुसरण नहीं करना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या है? उसको क्या करना है? श्राप देने वाला को आशीष देना। अगर जो व्यक्ति हमारे विरोध में काम करता है, बोलता है, सोचता है, कुछ भी करता है, तो उसको क्या करना चाहिए? बोलता है आशीष देना चाहिए। ये कठिन बात है ना? ये कठिन बात है, ये नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? आशीष नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? 10 साल से 20 साल से हमको सता रहे, घर में दुख दे रहे, तकलीफ दे रहे, उस व्यक्ति को कैसा हम आशीष दे सकते हैं? नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। पौलुस इसी बात को क्या कर रहा है कि जोर से दबाकर बता रहा है कि संत पौलुस इस बात को मानव के जीवन में इस शब्द का अनुसरण करने का बहुत ही तकलीफ है, अनुसरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन बुलाए गए वे लोग क्या करना चाहिए? अनुसरण करने की आवश्यकता है। हालेलुया। जो व्यक्ति बुलाया गया है उसको क्या नहीं करना चाहिए? श्राप नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, बुलाए गए वे लोग क्या नहीं करना चाहिए? हिंसा नहीं करना चाहिए दूसरे के ऊपर। यीशु मसीह ने पहले बोल दिया, क्या करके? तुमको जब हिंसा आ जाएगा तो उसके लिए तुम क्या करना है? चुपचाप रहना है। हाँ, उसके लिए धन्यवाद करना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है। और मसीह कर बुलाए गए वे हम लोग बाइबल को गहराई से जब पढ़ेगा ना, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? ये वचनों से हमसे बातें करेगा। कितना भी बुरा व्यक्ति, कठिन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, अधर्म व्यक्ति रहने दो आजू बाजू में, या हमारे सामने काम करते दफ्तर पर, या घर में, अड़ोस पड़ोस में, नहीं तो रिश्तेदारी में, बंधुओं में, कितना भी बुरा व्यक्ति रहने दो, उसको श्राप नहीं देना है और उसके ऊपर उंगली नहीं उठाना है। हालेलुया। लेकिन मानव स्वभाव क्या करता है कि सुनता नहीं है। उंगली उठाना है, कुछ तो कुछ बोलना है, सोच विचार आ जाता है, मुंह से शब्द निकल जाता है। हालेलुया। ये ऐसा आदमी को ऐसा ही होना चाहिए, इसको ऐसा ही होना चाहिए, ये इसी का ही लायक है करके मन में भी नहीं सोचना है। बोलते ये वो सब परमेश्वर है, क्या मालूम, पता नहीं है ना। ऐसा बोलने के लिए बोलता है, ऐसा आशीष देने के लिए बोलता है। हालेलुया। जब तुम ऐसा आशीष दोगे तब उसको क्या होगा? बोलता है सामने वाले को, हाँ, ये आशीष है ना, उनका श्राप में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उनके ऊपर दुश्मनी से या फिर दूसरे विचार से उसके ऊपर झगड़ने के लिए नहीं जाना है। उसके ऊपर बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। बुराई के बदले किसी से, मूसा के नियम में था, धर्मशास्त्र में था, क्या था? हाँ, दांत के बदले में दांत, आग के बदले में आग, मौत के बदले में मौत। तो ये मूसा का नियम को यीशु मसीह ने क्या किया? रद्द करके दिखाया।
जो लिखवाया वही इंसान उसे रद्द कर सकता है, उसे माफ कर सकता है। सब लोग रद्द नहीं कर सकते, सब लोग माफ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि एक कदम आगे डाल के उनको आशीष करो, श्राप मत दो, उनको द्वेष मत करो। बदला लेने के लिए अपने मन मत बनाओ उनके पर। नहीं समझ में आने तक क्या करते हैं वचन, हम बदला लेते हैं, द्वेष करते हैं, उंगली उठाते हैं, गाली देते हैं, वाद विवाद करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वचन जब समझ में आ जाएगा उसको क्या करना है बोलते हैं, श्राप नहीं देना है, उसको आशीष देना है बोलते हैं। तो इसमें पालन करने वाला विषय कौन सा है? हाँ, दोनों विषय पालन करना है। क्या करके? उनको श्राप नहीं देना है, आशीष देना है, ये दोनों पालन करना है। बुलाए गए वे लोग पालन करने का विषय क्या है? उसका अनुसरण करने का विषय यही है, जो व्यक्ति तुम्हें श्राप देता है उसे श्राप मत दो। इसलिए अब्राम से परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा, जो व्यक्ति तुझे आशीष करेगा मैं उसे। हालेलुया। किधर है ये वचन? जो व्यक्ति तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो व्यक्ति तुझे आशीषित करेगा मैं उसे आशीषित करूंगा करके वचन किधर है? उत्पत्ति का किताब में लिखा है क्या? मालूम है क्या आप लोग को? कुछ याद है क्या? हालेलुया। कुछ याद है क्या? नहीं? पढ़िए उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय 3 वचन को पढ़ो। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा, उसको मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा। हालेलुया। और भूमंडल के सारे फूल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बस बस बस, क्या बोल रहा है? जो तुझे आशीष देगा मैं उसको, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको। अब बाहर वाले क्या करते हैं कि हमें क्या करते हैं? श्राप देते रहते हैं। क्या करते हैं? बोलिए। श्राप देते रहते। हमको श्राप देना है क्या आशीष देना है हमको? अब ये वचन को कैसा समझे हम? देखो, अगर तुम मुंह खोल के सामने वाला को श्राप देगा तो क्या होएगा? तुमको भी उसको आशीष देगा। तो बात ठीक है कि नहीं? जैसा तुम उससे व्यवहार करोगे वैसा तुम्हारे साथ। अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है कि ये कह रहा है कि जिसे तू जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष करूंगा। अभी हमारा पीठ पीछे क्या चलता है पता नहीं है। हम तो मसीह हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, संडे के दिन बाइबल बगल में रख के स्तोत्रम 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 करके आने वाले लोग हैं, उपवास करने वाले लोग हैं। दिमाग घूम गया तो घर में प्रार्थना करके रहने वाले लोग हैं, दिमाग घूम गया तो चर्च में नहीं आ जाएगा, घर में बैठ के फास्टिंग करने वाले लोग हैं, किधर मीटिंग रहेगा तो उधर जाके मीटिंग में बैठने वाले लोग हैं। हालेलुया। बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लोगों को अच्छे अच्छा सलाह देने वाले लोग हैं। अच्छा, किसी का भी भाईसा शिकायत आ जाएगा तो हाँ, उसके बारे में ध्यान नहीं करते हैं। जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। क्यों बोलते बोलेगा? तो परमेश्वर जो व्यक्ति को चुना है उस व्यक्ति को प्रभु क्या किया रहता है? सारा आशीष वरदान दिया रहता है, उस व्यक्ति को अभिषेक दिया रहता है। अब ये बताओ मुझे कि परमेश्वर तुमको चुना है क्या तुम परमेश्वर को चुना है? राइट है। जब वो हमको चुना है तो वो आशीष के लिए चुना है ना, श्राप के लिए चुना है क्या? हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या करना चाहिए? उनको आशीष देना चाहिए। 22वां अध्याय 18 वचन को पढ़ो। उत्पत्ति का किताब 22वां अध्याय 18 वचन को पढ़ो फटाफट। हाँ। और
पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण हाँ धन्य मानेगी। हालेलुया। किसके कारण? वंश के कारण, मेरे वंश के कारण, अब्राहम के वंश के कारण क्या करेगा? सारी जातियां क्या करेगा बोलते हैं? धन्य मानेगा बोलते हैं। ये भी एक आशीष है। आशीष है क्या नहीं? इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय में पहला वचन में लेके जाता है कि इस तरह कहता है कि तू घर में रहेगा तो धन्य है, बाहर जाएगा तो धन्य है, खेती में जाएगा तो धन्य है, रोड पे जाएगा तो धन्य है, गली में रहेगा तो धन्य है, हाँ, दोस्तों के साथ जाएगा तो धन्य है, शहर में रहेगा तो धन्य है, नगर में रहेगा तो धन्य है, खेत में रहेगा तो धन्य है, हाँ, इधर भी जाएगा तो क्या है? धन्य है। अब्राहम के वंश के कारण लोग तुझे क्या करेगा? धन्य कहेगा। 19वां वचन 21, 18, 19, 21 पढ़ो, 20, 21। हाँ, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि इब्राहिम को यह संदेश मिला कि मिल्का के तेरे भाई, हाँ, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुआ है। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, हाँ, अर्थात उसका जेठा हाँ, उस और उसका भाई हाँ, बोझ और कमुएल जो आराम का पिता हुआ। हाँ, फिर कैसे है जो पिदाश इल्दाम, इलाप और बतुएल। हालेलुया। ये सब नाम है। क्या है? ये सब नाम है। जो लोग धन्य हुए हैं पवित्र शास्त्र में, उनका नाम परमेश्वर ने क्या किया? पवित्र शास्त्र में लिख कर रखा है। हालेलुया। कोई भी आके सामने से गाली देगा तो हे प्रभु तेरे को आशीष करेगा, जा रहे बोलेगा क्या तू? ये मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो क्या करेगा? तेरा 32 पूरा बाहर गिर जाएगा। कभी तो मेरे को गुस्सा आएगा तो मैं तो ऐसे बोलूँ, वचन समझ में आ जाएगा तो नहीं बोलेगा। कभी कभी ट्रेन में जाएगा तो दबा देते रहता, ट्रेन इतना गंदे रहता है, गुस्सा आ जाता है उसके अंदर। बाद में ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है भाई तू आगे जा, मैं पीछे जाता हूँ। भले मांगता तो मुझे एक स्टेशन है ना, आगे जाके उतर के मैं आ लूंगा, तू जा। हालेलुया। परमेश्वर को गुस्सा आया तो क्या किया? उसका गुस्सा बहुत डेंजर है प्रभु का। क्या किया? मंदिर में चाबुक लेके ऐसा मारा ना कि कोई भी बीच में नहीं आए। मारा क्या नहीं परमेश्वर? गुस्सा करने के लिए उसको मौका देना है, हम गुस्सा नहीं करना। क्या करना है? उसको गुस्सा देना, हमको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा किधर नहीं करना है? बाहर फैमिली में गुस्सा कर सकते हैं, वो गुस्सा न्याय होना चाहिए, उसके माध्यम से पाप नहीं होना चाहिए। वो गुस्सा ये होना चाहिए कि सुधारने के लिए, रास्ता बदलने के लिए, सही रास्ते में लेकर आने के लिए, सही जिंदगी बिताने के लिए गुस्सा करना चाहिए। वही गुस्सा पाप में नहीं बदलना है। हालेलुया। 26वां अध्याय 4था वचन में कहता है, उत्पत्ति 26वां अध्याय 4था वचन में, हाँ, तेरे संतान को मैं आकाश के तारों के समान मैं बना दूंगा, ये सारा देश को तुझे दे दूंगा, तेरे कारण ये सारे संसार में सारी जातियां धन्य होगा कर कर लिखा है। हालेलुया। सारी जातियां, प्रभु चाहे तो सबको श्राप दे सकते थे, नहीं, इतना जाति धन्य रहेगा, इतना जाति आशीष रहेगा, इतना भाषा वाला आशीष रहेगा, इतना बोलने वाला सब क्या रहेगा? आशीष रहेगा, बाकी सबको मैं श्राप देता हूं। दिया कि प्रभु ने श्राप? परमेश्वर कहता है कि अब्राहम तेरे कारण, तेरे संतान के कारण सारी जाति को मैं क्या करूंगा? जब परमेश्वर ये सारी जाति को आशीषित किया है तो श्राप देने वाला हम कौन होते हैं? हालेलुया।
28वां अध्याय 14 वचन में लिखता है, उत्पत्ति का किताब 28वां अध्याय 14 वचन में लिखता है कि मैं तेरे संतान को गिनती से भी ज्यादा, हाँ पढ़ो 14 वचन, 28 14 वचन। और तेरा वंश भूमि की धूल के हाँ किनको के समान बहुत होगा, बहुत होगा। पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण 4 दिशा, पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व। हाँ और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। सारे कुल तेरे संतान के द्वारा, तेरे द्वारा क्या करेगा, आशीष पाएगा। तभी अब्राहम बोलता है क्या परमेश्वर आके डायलॉग मारते थे, हाँ तेरे संतान को आशीष करूंगा, तेरे क्या बोलते, तेरे द्वारा सारा जाति को आशीष करूंगा, सारे कुल को आशीष करूंगा, सारे भाषा वाले को आशीषित करूंगा। अब्राहम सोच रहा है, क्योंकि तब तक अब्राहम को क्या हुआ, बच्चा ही नहीं है उधर, बेटा बेटी है ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इधर, देखिए इधर, देखिए। हाँ, अगर ऐसा परमेश्वर बोलेगा तो क्या हम विश्वास करेंगे, क्या करेंगे, क्या बोलो हाँ या ना। अभी करेंगे, बाहर जाने के बाद भूल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर शब्द देगा तो उसको क्या करता है, रिटर्न नहीं लेता। और जो कुछ उसने आशीष का शब्द दिया है तो उसका अनुसार हमारा जिंदगी है क्या, हमारा चाल चलन है क्या, हमारा सोच विचार है क्या। मैं कल एक पास्टर से बात कर रहा था प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में, बहुत 7 साल हो गए, 7 साल हो गए लगता है उससे बात करके। फ़ोन करके मेरे को बड़ा भाई करके बोलता है, उनके बच्चे लोग मुझे बड़ा पापा करके बुलाते हो। क्या कर रहे हैं तेरे बच्चे लोग करके मैं ऐसा पूछा उसको। बोलता है ना, बड़ा लड़का 12वीं पढ़ रहा है और सेवा में लगा हुआ है, वचन भी देता है, 12वीं कर रहा है, सेवा कर रहा है, मैं नहीं रहने के समय पर वचन देता है। दूसरा लड़का क्या कर रहा है करके मैंने ऐसे पूछा। उसने बोला सिकंदराबाद में डेविड राजा का बेटा जबराज है, उसके पास मैं उसको सेवा में छोड़ दिया, वहाँ पर सेवकाई भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है करके। छोटा लड़का वेस्ली क्या कर रहा है करके मैंने उसको पूछा। बोलता ना वो भी है ना, ड्रम बजाता है, स्कूल जाता है आता है, ड्रम बजाता है मेरे साथ में, सेवा में वो भी है। ये बात सुन के मैं बहुत खुश हो गया। उसको मैं पूछा कि भाई बच्चों लोग को पढ़ाने छोड़ के, हाँ काम पे भेजने का छोड़ के तू क्यों तेरे साथ सेवा में घुमा रहा है, ऐसा करके पूछा मैं। उसने क्या बोला मालूम है क्या, ना मेरा तीनों बच्चा सेवकाई करना करके मेरी आशा है। भले वो लोग पढ़ाई नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा, मेरे लिए जरूरत नहीं है, ये तीनों बच्चा है ना प्रभु का सेवकाई करने करके मेरी आशा है करके ऐसे। तो उसके लिए तूने क्या किया करके ऐसे मैंने पूछा तो उसने बोला ना मैं 3 चर्च बनाया हूँ। एक मेन चर्च है, वो बहुत बड़ा हॉल है, ऐसा है कि अम्बेडकर हॉल देखा ना धारावी में तुम लोग, वैसा रहेगा उसका चर्च, उतना बड़ा चर्च है। वो चर्च छोड़ के 3 जगह पे 3 चर्च बना दिया। मैं बोला वहां पर किसी सेवक को नहीं रखा तूने, क्यों नहीं रखा, ऐसा करके पूछा। नहीं आना, बच्चे लोगों को मैं तैयार कर रहा हूँ, एक एक चर्च में एक एक लड़का रह के क्या करेगा, सेवकाई करेगा, पास्टर बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं देखो, सोचो। वो बच्चे लोग ड्रम बजाते हैं, सोशल मीडिया के लिए वो काइन मास्टर में जाके उनका पिताजी का बैनर बनाते हैं, वीडियो है ना एडिटिंग करते हैं, सब कुछ परमेश्वर का सेवकाई में लगा हुआ है बच्चे लोग। सेवक का बच्चा सेवक बनना है क्या, दुष्ट बनना है, अधर्मी बनना है? विश्वासी का बच्चा अच्छा विश्वासी बनना है क्या, नहीं तो पिशाची बनकर घूमना है? इसका मतलब क्या है, हम श्रापित जीवन जी रहे हैं, आशीष जीवन को नहीं जी रहे। आशीष जीवन को अगर जीता रहेगा तो बच्चों के पर भी क्या रहेगा, आशीष रहेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फलानी बच्चे को देखेंगे तो इनका माता पिता अच्छा प्रार्थना करने वाला है, अच्छा विश्वास करने वाला, अच्छा उपवास करने वाला है, अच्छा बाइबल पढ़ने वाला है, अच्छा गवाही देने वाला है, अच्छा सुसमाचार बांटने वाला है, अच्छा पवित्र जीवन भक्ति करने वाला व्यक्ति है कर गवाही मिलना चाहिए। तभी जाके क्या करेगा, ये आशीष हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इस तरह आशीष के बारे में बहुत सारा वचन है कि हम पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का किताब 3 अध्याय 25 वचन 26 वचन को पढ़ते एक बार। हाँ, प्रेरितों का किताब 3 अध्याय 25 से लेकर 26 वचन को पढ़ते हैं। 25 से लेकर 26। हाँ, 3 अध्याय 25-26। भविष्यद्वक्ताओं की संतान, भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के बागी हो, उस वाचा के बागी हो, जो परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों से बांधी। तुम्हारे पूर्वजों से बांधी। जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीषित पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवकों को उठाकर मेरे लिए तुम्हारे पास भेजा। तुम में से हर एक व्यक्ति को उसकी बुराइयों से बचाकर आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बैठे एक एक व्यक्ति, आज हम एक जगह पे है, शायद आने वाले दिन में एक जगह पे नहीं रहेंगे, किधर भी रह सकते हैं, है ना। शादी हो सकता है, तुम्हारा संतान उत्पन्न हो सकता है। क्या तुम्हारे द्वारा तुम्हारे संतान, हाँ, सारे जाति के लिए, सारे भाषा बोलने वालों के लिए, सारे कुल के लिए आशीषदायक बनेगा क्या? बनने वाला है क्या? ऐसा कोई नमूना चिन्ह दिख रहा है क्या? हालेलुया। ऐसा कोई दिख रहा है क्या तुमको दर्शन कि मेरा बच्चा सारा जातीय कुल के लिए आशीष बनेगा करके? अभी अब्राहम के कारण हम सब क्या हो गए, आशीष पाए हुए। इसलिए यहाँ पर क्या करें, बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे, ठीक है। उसके संतान के साथ हम जुड़ गए। अभी यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हो गए, जुड़ गए। अभी हमारा संतान दूसरा संतानों के लिए आशीष करेंगे, श्रापित हो जाएंगे, शाप का कारण बनेंगे, आशीष का कारण बनेंगे। आशीष का कारण बनना है करके प्रभु की आत्मा के वचन के माध्यम से हमें क्या कर रहा है, समझा रहा है। मत्ती का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 44 वचन को, हाँ, मत्ती का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 44 वचन को हम पढ़ते हैं। 5वां अध्याय 44 वचन मत्ती। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ क्या करो, अपने दुश्मन से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लूका का रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 27 से लेकर 28 वचन को भी हम पढ़ते, पढ़िए। सताने वालों को, हाँ, लूका 6वां अध्याय 27-28 वचन को पढ़ो। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि, सुनने वालों से बात कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करे, जो तुमसे बैर रखता है उसका भला करो, उसका भला कर। जो तुम्हें श्राप दे, जो तुम्हें श्राप देता है उनको आशीष दो, उसको आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करे, जो तुम्हारा अपमान करता है उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। अपमान करेगा तो प्रार्थना करेगा क्या? डंडा लेके उसके पीछे दौड़ दौड़ के जाएगा मारने के लिए। तू मेरा गैर हाजिरी में अपमान करता है क्या रे? हालेलुया। बहुत सारे लोग अपमान करते हैं सेवक लोगों का, पीठ पीछे ऐसा 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 करते, बोलने दो उसको। तुम क्या करो,
आशीष करो। विश्वासियों का भी अपमान होते रहता है, तुम क्या करो? आशीष करो उसका। उसके लिए क्या करना चाहिए बोलता है? बहर रखने वालों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपमान करने वालों के लिए आशीष दो। ये सब कठिन बात है क्या नहीं? ये कठिन बातों को, ये कठिन कामों को ही परमेश्वर क्यों करने बोल रहा है? क्योंकि इसके पीछे जो आशीष है, क्या आशीष है? अनंत काल में जाकर प्रवेश होने का हमको, प्रभु का महिमा में रहना है हमको, प्रभु के साथ रहना है हमको, वो जीवन जीना है जो जीवन जिसका मृत्यु नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ये कठिन परिस्थिति से हमको चलाता है। चैलेंज जो शब्द है हमारे लिए, वो शब्दों को सबको क्या करना है? पार करते हुए उसे आगे जय पाकर निकलते जाना है। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बैंदर में सेवकाई करता है तो वहां पर 10 लोग भी बराबर नहीं आता है। आंध्रा चले जा, तमिलनाडु चले जा, उधर चले जा, इधर चले जा। ये बात जब सुनता है ना, मुझे भी क्या करता है मालूम है क्या? जलन होता है, गुस्सा आता है। आप बराबर है क्या? 10 लोगों के बीच में वचन देने का, 10 लोग के बीच में ड्रम बजा के गीत गाने का, आराधना करने का, ये बराबर टाइम पे भी नहीं आता है। प्रार्थना में कोई घर पे प्रार्थना भी नहीं चलता है। कोई अच्छा काम रहेगा तो ही प्रार्थना रखते हैं। मेरे को भी आता है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है उससे। हालेलुया, हालेलुया। गुस्सा आ गया तो क्या पूरा फैमिली को लेके जाना पड़ेगा? फैमिली सब मेरे साथ आएगा? नहीं आएगा। बोलेगा जाके तेरा जिंदगी तू जी ले, हमारा जिंदगी हम लोग जी लेते। हालेलुया। अब्राहम को बोला निकल जा घर से, परमेश्वर ने। उसने अपनी बीवी सबको लेकर क्या किया? साथीदारों को लेकर निकल गया, दूसरा गांव में गया। परमेश्वर ने उसको आशीष की, परमेश्वर ने आशीष की। तो पहला वचन ये है कि जो तुम्हें श्राप देगा उसे क्या करना है? आशीष देंगे क्या? आज के बाद दो आशीष। कोई भी तुम्हारे साथ बुराई करने दो, गाली देने दो, कुछ भी करने दो, भले उसके सामने नहीं बोलता है, चुपचाप रहो, घर पे जाओ, घुटना टेको, प्रभु उसको आशीषित करो, बोलो उसको। दूसरी बात हम देखते हैं रोमियो की किताब 12 अध्याय 6वां वचन, 12 अध्याय 6वां वचन। सोलह वचन, 12 अध्याय 16 वचन रोमियो की किताब। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, हाँ, दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हालेलुया। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो ऊंचे बातों पर, ऊंचे वस्तुओं पर मन ना लगाओ। हम क्या बात कर रहे हैं? कौन सा विषय को ध्यान कर रहे हैं? नहीं पालन करने वाला 5 विषय। गए हफ्ते में पालन करने वालों के बारे में 5 विषय सुना, अभी नहीं पालन करने वालों के बारे में 5 विषय। मतलब अपने खुदगर्जी से भरा हुआ विषय के ऊपर ध्यान ना लगाइए। अधिकारियों को, महान व्यक्तियों को, हाँ, उनके सामने जाकर ज्यादा नहीं दिखते हुए, हालेलुया, उनके सामने अधिकारी, प्रधान, नेता लोग, अधिकार पाए हुए लोग, पैसे वाले लोग, धनवान लोग, श्रीमान व्यक्ति के सामने ज्यादा जाकर नहीं दिखते हुए, जो उससे भी कम स्थाई में है,
उनके पास जाकर उनसे प्रेम को बांट कर लो करके वचन का मतलब है। तमिल में क्या लिखता है पढ़ो, 12वां अध्याय 16 वचन, रोमियो का किताब पढ़ी है। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी पढ़ो। एक दूसरा क्या करना चाहिए, एक ही चिंता, एक ही मन के साथ रहना चाहिए। क्या बोलता है, मेन में है ना, बढ़ाई या फिर बढ़ने, ऊंचे, उसके ऊपर अपना ध्यान ना लगाए। हालेलुया। जो धीरज रखते हैं, नम्र रखते हैं, दीन होते हैं, उसमें क्या करो, मन लगाओ। मैं गए हफ्ते में बताया है ना, ऊंचे लोगों के साथ में रहेगा तो क्या होएगा, अपना मन घमंड करेगा। उन लोग जैसा चलता है वैसा चलेगा, उन लोग जैसा बात करते हैं वैसा बात करे। उनका जो आत्मा स्पिरिट है ना, वो हमारे अंदर आ जाता है ऑटोमेटिक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ 4 व्हीलर में जाते रहते हैं, उनको देखकर मुझे भी लगता है कि मैं भी 4 व्हीलर ले लो। मुझे एक व्यक्ति ने फोन कर बोला कि हाँ सर, मैं एक 4 व्हीलर लेना चाहता हूँ। मैं बोला ले लो, मुंबई के अंदर ट्रैफिक में फंस जाओ, मुझे क्या करना है। इधर सही रीति से 2 व्हीलर ही नहीं चलता मुंबई के अंदर। ट्रैफिक लग गया था, 1-1 घंटा, आधा घंटा, 40-40 मिनट गाड़ी निकलता नहीं। ये 4 व्हीलर लेके चलाएगा भाई। ऊंचे वस्तुओं पर ध्यान लगाने से क्या हो जाएगा, हमारा हृदय खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। उस पर घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, दूसरे के ऊपर अपने आप को क्या करेगा, ऊंचा उठा कर दिखाएगा। मतलब हमारे अंदर का एकता जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। एक मन बिगड़ जाएगा, एक विचार बिगड़ जाएगा। ये सारा चीज, ये सारा वस्तु क्या करेगा, हमारे हृदय को बिगाड़ के संसार में हमें क्या करेगा, घसीट कर लेकर जाएगा। प्रेरितों की किताब 4वां अध्याय 32 वचन में भी बात लिखता है। प्रेरितों की किताब 4वां अध्याय 32 वचन, 4:32। और विश्वास करने वालों की मंडली, हाँ, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक चित्त और एक मन की थी। एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। साझे का था। हालेलुया। कोई भी अपनी संपत्ति को मेरा है, हालेलुया, मैं लाया, मैं कमाया, मैंने किया, मैं खुद अपना पैर पे खड़ा हो गया, हाँ, मैं करके क्या हो जाता है। प्रेरितों के दिनों में ऐसा नहीं था। ये लोग वो अपना है, हमारा है करके उन लोग ने बोला नहीं, मेरा है करके नहीं बोला उन लोग ने। सबका एक ही मन था। नहीं सुना? हालेलुया। कोई भी आगे घर किसका है पूछेगा तो क्या बोलेगा? मेरा ही बोलेगा ना, दूसरे का ही बोलेगा। बोलिए, ये घर किसका है बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप? प्रभु ने दिया है बोलेगा कि मेरा ही बोलेगा? अभी बोल रहे थे, वो टाइम में नहीं बोलेगा, मेरा ही बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एफेसी का किताब 4वां अध्याय 2 से 3 वचन में भी लिखता है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एफेसियों का किताब 4वां अध्याय 2-3। अर्थात सारी दीनता
हाँ, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर नम्रता सहित धीरज भरकर प्रेम से एक दूसरे की सलाह लो। सलाह लो। प्रेम से क्या करना चाहिए? एक दूसरे की सलाह लो। सलाह लेना चाहिए। आज सलाह नहीं लेते, मैं खुद कर सकता हूँ बोलते हैं। सलाह का किसी का जरूरत नहीं है। शादी या फिर बारसा या फिर घर बनाने का या फिर जमीन खरीदने का या फिर बच्चे को पढ़ाने का या फिर बहुत सारा ऐसा चीज है, इसमें सलाह नहीं लेते। मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ, मैं कुछ दूसरे को सलाह दे सकता हूँ, ऐसा करके सोच, इसमें भी घमंड छुपा है। हालेलुया। इसलिए मसीह कलीसिया में क्या होता है कि जात भेद विभेद को रखकर अहंकारी बन जा रहे हैं और घमंडी व्यक्ति बन जा रहे हैं। मेरा ये जात है, मेरा ये जात है, मेरा ये कुल है, मेरा वो कुल है करके। कलीसिया के अंदर परमेश्वर क्या बोलता है? उस समय पे क्या था? सभी लोग एक ही चित्त एक ही मन के साथ था बोलते वे लोग। आज हम नहीं क्या ऐसा नहीं क्या? किधर रहते हो? किधर रहते हो? किधर रहते हो? आप लोग मत समझो, ये वचन का अर्थ मैं समझा रहा हूँ, गलत ना ले आप लोग। किधर रहते हो? मैं बिल्डिंग में रहता हूँ। किधर रहता हूँ? मैं बंगला में रहता हूँ। रहनी अच्छी बात है, लेकिन जो शब्द आता है ना उस समय पर, हालेलुया। कितना है तेरे चर्च में विश्वासी? 500 लोग है। घमंड। यही विषय को संत पौलुस क्या कर रहा है? हालेलुया। पूछे वैल्यू वस्तुओं पर, खरीदे वस्तुओं पर अपना मन ना लगाए। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, 12 अध्याय 16 वचन में लिखता है कि तुम अपने आप को क्या ना समझो। 12 अध्याय 16 वचन, पढ़िए। पढ़ो। जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, जोड़ के साथ एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर, नहीं, 12 अध्याय 16 वचन, रोमियो का किताब वही है। रोमियो का किताब 12 अध्याय 16 वचन। आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, अभिमानी ना हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो, तीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत समझो। सब कुछ मुझे ही मालूम है, मैं ही जानता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। हाँ, हालेलुया। सारा बुद्धिमान लोग क्या हो गया हमारे सामने? पौलुस है ना, इस कलीसिया के लिए ये बातों को कहता है। मसीह का कलीसिया को वो सावधान कर रहा है कि हमारे बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम ऊंचे बातों को लेकर, सोच को लेकर घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। कि इसमें परमेश्वर का संकल्प या परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बातों के अधीन में रहने की आवश्यकता है। वहां पर हमारी सहनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। ऐसे कर कर पौलुस इस बात को दिखाता है कि तुम नम्र बना रहो, नम्र स्वभाव का रहो। वो 4 बात किया तो हम क्या करते हैं? 10 बात करते हैं। एक बात बोलूं, कल रात को मैंने एक बात सोशल मीडिया में सुनकर मेरे को हंसी आ गया। मैं घर पे भी बोला हुआ। क्या बोलते हैं मालूम है क्या? लेडीज लोग क्या करता बोलते हैं मालूम है क्या? सर दुखता है, पैर दुखता है, घुटना दुखता है, कमर दुखता है, बदन दुखता है करके बोलते हैं। सही बात है ये? सही बात है ना? सही बात है क्या नहीं? सर दुखता है, घुटना दुखता है, कमर दुखता है, हाथ दुखता है, पैर दुखता है, बदन दुखता है करके बोलते रहता है। कभी मुंह दुखता है करके बोलते है क्या? हाँ? इतना बात करता है, कभी मुंह दुखता है बोलता है क्या? ये एक बात करेगा ना, उसका 10 बात करके सुनाएगा। हालेलुया।
सब दुखता है लेकिन मुंह नहीं दुखता है। यह स्वभाव अंदर नहीं रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुंह दुखने लगेगा ना, बहुत घर में पूरा शांति रहेगा। मैं तो बोलता हूँ, आदमी हो या फिर स्त्री हो, मुंह दुखने लगेगा ना, शांत से रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं। कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ के जो बातें करता है ना, वो बातों में दोष रहता है, वो बातों से वाद विवाद होता है, वो बातों से झगड़ा होता है, वो बातों से क्या होता है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाता है, हमारे आत्मिक जीवन पे प्रभावित हो जाता है। ये सारा बुद्धि ज्ञान विवेक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बारिश आ रहा है, छोड़ देगा तो भी जा नहीं सकेगा तुम लोग। इसके लिए और 1 घंटा मैं बोलता हूँ, वचन को बैठ के सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को क्या करना नहीं चाहिए, बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। मेरे इतना बुद्धिमान कौन नहीं है, मेरे इतना ज्ञानीवान कोई नहीं है, मैं जैसा सोचता हूँ वो बराबर होता है, ये बराबर होता है, ये सही करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा सोचने वाला सब मिट्टी में मिट्टी हो गया है, उनका पता ही नहीं है अभी तक क्या हुआ करता है। आप देखो ना, कितना साइंटिस्ट लोगों को, जितना ज्ञानीवान लोगों को हम धरती पर देखते हैं, बुद्धिमान लोग सब क्या हो गया, आ जाए क्या नहीं है। अगला 2 हफ्ते में है ना, मैं बहुत सारा बातों को तुमको है ना बताने वाला हूँ। आने वाला 2 हफ्ते में बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे बातों को मैं तुमको बताऊंगा। स्वर्ग जाएगा क्या नहीं जाएगा करके अपने आप में तुमको मालूम पड़ जाएगा। और इतना दिन दिया हुआ जिंदगी कैसा है, अभी का जिंदगी कैसा है, आगे चल के क्या करना है करके सारा ये दिमाग में जितने भी गांठ है ना, वो सब खुल जाएगा। अगले हफ्ते में मैं बताऊंगा सारा वचनों को। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसे महान नबी लोग अपने आप को क्या किया बोलते हैं, पवित्र शास्त्र में नम्र करके लिया बोलते हैं। यशायाह नबी का किताब 6वां अध्याय 5वां वचन में लिखता है। यशायाह नबी का किताब 6वां अध्याय 5वां वचन को हम पढ़ते हैं। तब मैंने कहा हाय 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 मैं नाश हुआ, मैं नाश हो गया, क्योंकि मैं अशुद्ध वोट वाला मनुष्य कर कर। यहाँ पर भविष्यद्वक्ता कहता है, कौन है ये, कौन है व्यक्ति, भविष्यद्वक्ता, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ वक्ता, आने वाले कई सारे शब्दों के बारे में भविष्यवाणी किया हुआ वक्ता, यीशु मसीह को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा हुआ व्यक्ति, यानी कि भविष्यद्वक्ता, पवित्र स्थानों को देखा हुआ भविष्यद्वक्ता क्या कहता है कि अपने आप को नम्र होकर कहता है कि हाय हाय मैं तो नाश हो गया। मेरा वोट क्या है बोलता है, अशुद्ध वोट है। कौन सा वोट है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना नम्र कर रहे हैं ना अपने आप को। यही जगह अगर हम रहता था, परमेश्वर से बातें करने वाला रहता था, या फिर परमेश्वर को देखा हुआ व्यक्ति रहता था, दर्शन सपनों को देखा हुआ व्यक्ति रहता था, आने वाले विषय के अंदर क्या होने वाला सब बताने वाला व्यक्ति हम रहता था, तो हम क्या करते थे कि घमंड करते थे। लेकिन ये यशायाह नबी क्या कर रहा है, हाय हाय मेरा वोट कैसा है। आप बोलते कैसा, आप बोलेंगे मैं जो भी बात किया हूँ ना सीधा बोला हूँ, ठीक बोला हूँ, करंट बोला हूँ, सच बोला हूँ, चुटकी बजा के घमंड के साथ। ये बोलता है कि मैं अपवित्र अशुद्ध ओट वाला हूँ परमेश्वर। ऐसे ही हम रहना है, नम्र। क्या रहना चाहिए,
ऐसे हम नम्र होना चाहिए प्रभु के सामने। बोलता है कि अशुद्ध होठ से बोलने वालों मनुष्यों के बीच में निवास करने वाला हूँ परमेश्वर, मैं कैसा पवित्र हो सकता हूँ, कैसा मेरी आंखें पवित्र हो सकता है, कैसा मेरा मुंह पवित्र हो सकता है, कैसा मेरा होठ पवित्र हो सकता है, कैसा मेरा शरीर पवित्र हो सकता है, कैसा मेरा मन पवित्र हो सकता है। मैं अशुद्ध इंसान हूँ प्रभु। ये बोल सकता था मैं बहुत बड़ा भविष्य रखता हूँ करके, लेकिन नहीं बोला उसने। क्या बोला? मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ प्रभु। उसी तरह हम देखते हैं कि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रेरितों का पहला तीमुथियुस का किताब, प्रेरित पौलुस पहला तीमुथियुस का किताब पहला अध्याय 15 वचन में कहता है, पहला तीमुथियुस का किताब पहला अध्याय 15 वचन में कहता है, पहला तीमुथियुस, ये बात सच हाँ, और हर प्रकार से मानने के योग्य है, हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। कौन बोलता है? संत पौलुस कहता है ये बात को। क्या कहता है? यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, वो पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, सबसे प्रधान पापी मैं हूँ करके पौलुस कहता है। हालेलुया। इतना दीन, इतना नम्र व्यक्ति पौलुस, जिसने कितना पत्रिका लिखा बाइबल के अंदर? हाँ, 13 पत्रिका लिखा है उसने। 13 पत्रिका लिखा हुआ व्यक्ति क्या कहता है कि सारे पापियों के अंदर से मैं प्रधान पापी हूं, जिसका परमेश्वर ने उद्धार करने आया। हम बोलेंगे क्या? इतना लेटर लिखा, इतना पत्रिका लिखा हुआ व्यक्ति बोलता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। सुलेमान राजा भी ऐसे कहता है कि किसमें नीति वचन में 31 अध्याय के अंदर कहता है कि मैं पशु जैसा इंसान हूं प्रभु करके कहता है। अपने आप को क्या कर रहा है? ज्ञानीवान रहकर भी उसने क्या किया? मैं अपने आप को पशु हूं कर कहता है। उसी तरह पौलुस भी कहता है कि पापियों के अंदर प्रधान पापी मैं हूं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, पतरस भी कहता है ये बात को। क्या कहता है? लूक 5वां अध्याय 8वां वचन में कहता है कि बोलता है कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे छोड़कर चले जा। पढ़ो वचन को, लूक का रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 8वां वचन को निकाल कर पढ़ो। लूक 5:8। ये देखकर हाँ, यीशु के पांव पर गिरा सिमोन पतरस, कहा हे प्रभु मेरे पास से जा, मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया। हर दिन हमारे पापों को कबूल करते हुए प्रभु के सामने क्या करना है? पश्चाताप करना है, परमेश्वर के सामने हाँ रोना है, गिड़गिड़ाना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, अनुसरण करने वाला शब्द क्या है? अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। आते हैं प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसमें अब्राहम भी बपतिस्म देने वाला यूहन्ना भी ये बात को कहता है। 3 अध्याय 11 वचन में कहता है कि मैं उसके चप्पलों का, पढ़ो 3 अध्याय 11 वचन, यूहन्ना का रचित सुसमाचार 3:11 को निकाल कर पढ़ो। हाँ पढ़िए जल्दी से, और 2 पॉइंट बोलकर खत्म कर देता हूँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हम जो जानते हैं ये कहते हैं, जिसे हमने देखा है देते हैं, हाँ हालेलुया। 3 अध्याय 11 वचन, यूहन्ना का रचित सुसमाचार। मैं उसका चप्पल का लेस खोलने का भी योग्य नहीं कर यूहन्ना कहता है, अपने आप को छोटा करता है, क्योंकि ज़करया और एलिशा बेत के कोख में जना हुआ
व्यक्ति यूहन्ना सुसमाचार बांटने वाला व्यक्ति जिसने अपने सर को भी कटवा के लिया प्रभु यीशु मसीह के लिए, रक्त साक्षी बना हुआ व्यक्ति अपने आप को नम्र करके कहता है कि मैं उसके चप्पलों का खोलने का भी योग्य नहीं हूं, मैं छूने का भी योग्य नहीं हूं। मैं यीशु मसीह को क्या कर रहा है, वो ऊंचा उठाकर दिखा रहा है अपने जीवन से। अब्राहम भी कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे पैरों का धूल हूं। जिस अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधा था, उस अब्राहम कहता है कि परमेश्वर से उत्पत्ति में जाकर अगर आप पढ़ते हैं, वो कहता है कि मैं तेरे पैरों का धूल हूं प्रभु। हालेलुया। तो महान भक्त लोग भी क्या किया, अपने आप को दीन कर लिया। दीन मतलब नम्र करने का पालन हमको करने की आवश्यकता है। चौथा बात, पांचवा शब्द ये है मेरे प्रियो, रोमियो की किताब 12 अध्याय 17 वचन, 12-17। रोमियो की किताब 12 अध्याय 17 वचन में हम पढ़ते हैं। 12 अध्याय 17 वचन को पढ़ो। बुराई के बदले हाँ, किसी से बुराई न करो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करे। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। हालेलुया। निकट है बोलेगा तो सब उन लोगों के लिए जो बात योग्य है उसकी क्या करो, चिंता करो। वो बातों के लिए बुराई के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर, भलाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। पांचवा शब्द, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब तुम अपने आप को क्या नहीं करना चाहिए, दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अगर हम किसी को बुराई किया तो आज के बाद उसे प्रार्थना करके छोड़ दो। बुराई करने का करके मन में रहेगा तो भी क्या करो, उसको प्रार्थना करके छोड़ दो, उसको भलाई करो। हमारा पवित्र जीवन, भक्ति जीवन कैसा रहना है करके पौलुस हर एक बात को उठाकर दिखा रहा है। पहला पत्रस 3 अध्याय 9 वचन में कहता है कि, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 वचन को पढ़ो। पहला पत्रस 3 अध्याय 9 वचन, बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले में बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, गाली के बदले में गाली मत दो, और इसके विपरीत विपरीत आशीष दो। क्योंकि तुम आशीष ये बहुत के कठिन पात्र बात है ना, कठिन बात है ना, नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर जो कठिन है उसे कोई करने के लिए बोलते हैं। अगर मारने के लिए बोलेगा परमेश्वर, हमको मारने के लिए टाइम नहीं लगेगा। किसी का हत्या करने के लिए बोलेगा, हत्या करने के लिए टाइम नहीं, बहुत इजी हो जाएगा, है ना। किसी के ऊपर केस करने तो केस करने के लिए इजी हो जाएगा, लेकिन उसको भलाई करने के लिए नहीं होगा, मन में जगह नहीं रहेगी। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर बोला कि ये लोग क्या कर रहे हैं इनको नहीं मालूम, इन्हें तो क्षमा कर दो, माफ करो पिता। 12 अध्याय 19 वचन में लिखता है, 19 वचन को पढ़ो। हाँ, रोम 12 अध्याय 19 वचन को पढ़ो। हे प्रियो, हाँ, अपना बदला न लेना, अपना बदला मत लो, परंतु परमेश्वर को क्रोध का अवसर दो, उसको बदला लेने के लिए अवसर दो। क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना मेरा काम है। क्या किसका काम है बदला लेना? तुम्हारा काम नहीं है बोलते हैं। बदला लेना परमेश्वर का काम है कर वचन में लिखा है। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 35 वचन में भी लिखता है। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 30वां वचन में भी लिखता है, बदला लेना उसका काम है बोलते। ठीक है, परमेश्वर को समय दे बदला लेने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहला पॉइंट क्या था? अभी बोलो, इतना देर वचन सुना है ना। सबसे पहला बात क्या था? हाँ, सताने वालों को श्राप नहीं देना है। दूसरी बात, हाँ, ऊंची बातों पर मन ना लगाए। तीसरा बात, अपने आप को बुद्धिमान मत समझो, ज्ञानीवान मत समझो, मैं बहुत ज्ञानीवान हूँ, मुझे सब मालूम है करके। चौथी बात, हाँ,
अपने आप को क्या करना चाहिए? नम्र करना चाहिए। पांचवी बात, बुराई के बदले में किसी को बुराई नहीं करना है, भलाई करना है। हम परमेश्वर के ओर से बुलाए गए लोग, इसलिए ये 5 विषय का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए करके वचन हमें समझाते हैं।